हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बेहतरीन सा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन। दोस्तों, मैं इसके हार्डवेयर के बारे में आपको बताता हूँ। ये आपका एसएमपीएस है। ये एसी टू डीसी कन्वर्टर है। ये आपका 220 वोल्ट से आपको 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है और ये आपका 7805 है। इसमें 3 पिन होते हैं, एक पिन इनपुट के लिए, दूसरा पिन ग्राउंड और तीसरा पिन आउटपुट के लिए। इसमें इनपुट पिन आपका 35 वोल्ट तक रहेगा, तो दोस्तों ये फिक्स 5 वोल्ट निकाल के देगा। ये 5 वोल्ट से ऊपर और 35 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। अगर 35 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये आपका जो 7805 है वो जल जाएगा। दोस्तों, ये मैंने कैपेसिटर फ़िल्टर के लिए लगाया है और यहाँ आप एक एलईडी इंडिकेशन जो देख रहे हैं, इसको मैंने नाम दिया है पावर एलईडी इंडिकेशन। जब दोस्तों इस बोर्ड में सप्लाई आ जाएगी तो ये एलईडी ब्लो होगा। और मैंने एक बजर दिया है, अगर कोई भी फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो ये बजर बीप का आवाज़ करेगा और ये बताएगा ये बीप की हमें फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है। और ये आपका माइक्रो कंट्रोलर 16F877A आईसी है और ये 16x2 एलसीडी डिस्प्ले है। इसमें 16 कॉलम और 2 रो हैं, इसलिए ये 16x2 इसका नाम दिया गया है। और ये आपका फायर एलईडी इंडिकेशन है। ये एलईडी ब्लो होगा जब आपका फायर होगा तब। और ये आपका यहाँ 4 एलईडी दिया हुआ है, एक ओपन फॉल्ट के लिए, एक शॉर्ट फॉल्ट के लिए और जब आपका वोल्टेज नॉर्मल रहेगा उसके लिए, और ये दिया हुआ है ओवर वोल्टेज के लिए। दोस्तों, वोल्टेज सेंसिंग के लिए यहाँ एक सर्किट बना हुआ है और ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इससे आप नॉर्मल वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आपका एक पुश स्विच दिया हुआ है ओवर वोल्टेज के लिए और ये आपका आईआर सेंसर दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर आप बीच में कभी भी आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे कौन कौन स्टूडेंट वर्क किए हैं, कौन से कॉलेज से हैं, कौन से प्रोफेसर गाइड किए हैं, तो इस सेंसर के पास सिर्फ हाथ लाना है और ये हाथ को सेंस करने के बाद ये एडवर्टाइजमेंट जो भी होगा ये आपके एलसीडी 16x2 एलसीडी पे प्रिंट होकर आने लगेंगे। और ये आपका बिजली का खंबा दिया हुआ है। दोस्तों, ये शॉर्ट सर्किट के लिए 2 वायर हैं और ये ओपन सर्किट के लिए 2 वायर हैं। बीच में से मैंने ये कट कर दिया है और ओपन सर्किट के लिए इसको मैं हटा दूंगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएंगे। दोस्तों, ये आपका फायर सेंसर है, जब आग लगेगी तो ये सेंस करेगा। दोस्तों, जब मैं इस पावर बोर्ड में सप्लाई दूंगा तो ये 16x2 एलसीडी पे पहले जो बंदे इस प्रोजेक्ट पे वर्क किए हैं उन सारे का नाम लिख कर आएगा और उसके बाद ये अपना सर्किट बिहेव करेगा। दोस्तों, मैं इस बोर्ड में पावर सप्लाई दे रहा हूँ। ये मैंने पावर सप्लाई दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे बंदे का नाम लिख के आ रहा है। विवेक कुमार, सत्यम कुमार, प्रोजेक्ट गाइड टीचर का नाम, कॉलेज का नाम। ठीक है दोस्तों, और ये मॉनिटरिंग कर रहा है और ये डाटा रीड कर रहा है। ये वोल्टेज का जो है डाटा ये रीड कर रहा है कि क्या कितना वोल्टेज का डाटा नॉर्मली है और ये रीड करके लेकर आया दोस्तों। और यहाँ आप देख रहे हो शॉर्ट सर्किट का डाटा रीड करने के लिए गया, ओवर वोल्टेज का डाटा रीड करने के लिए गया, ये सारे चीज़ का डाटा रीड करने के लिए गया। और अभी आपका दोस्तों ये नॉर्मल वोल्टेज है, नॉर्मल वोल्टेज है, इसलिए आपका ये देख रहे हैं नॉर्मल एलईडी आपका ये ब्लो हो रहा है। अब दोस्तों, मैं इसमें फॉल्ट देकर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मैंने 2 वायर को आपस में
शॉर्ट किया। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने इस दो वायर को आपस में शॉर्ट किया, ये दोस्तों जैसे ही डिटेक्ट करेगा ये आपका बजर ऑन हो गया और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की एलईडी ऑन हो गई, अलार्म जनरेट हो गया और यहाँ पे एलईडी ब्लो हो गया और वो आपका शॉर्ट सर्किट का डाटा भी वो लिख कर आ रहे हैं कि हाँ ये आपका जो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है। दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि अब इसको ओपन करके सर्किट को दिखता हूँ। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, एक हाथ से पकड़ने में नहीं बन रही है। मैंने सर्किट को ओपन किया दोस्तों, ये डाटा सेंस किया और ये आप देख रहे हो ओपन सर्किट का अलार्म और ये एलईडी इंडिकेशन और ये एलसीडी पे वो जो आपका डाटा प्रिंट होके आ रहा है कि ये ओपन एलईडी है। अब दोस्तों मैं इसको सर्किट को क्लोज करता हूँ। मैंने सर्किट को क्लोज किया, अभी सेंस नहीं किया, मैंने अभी क्लोज किया है। वो डाटा गेट करेगा और वो बताएगा आपका कि हाँ ये सर्किट क्या है। देखिए अभी मैंने यहाँ क्लोज कर दिया है और ये सेंसिंग डाटा सेंस करेगा और ये आपका वोल्टेज देखिए नॉर्मल वोल्ट डिटेक्ट कर दिया। अब मैं दोस्तों शॉर्ट सर्किट आपका हो गया, ओपन सर्किट मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं ओवर वोल्टेज देता हूँ। अगर मैं ये ओवर वोल्टेज देता हूँ दोस्तों, ये देखिए मैं ये ओवर वोल्टेज दिया। ओवर ये अभी शॉर्ट सर्किट का डाटा सेंस करने के लिए मॉनिटरिंग कर रहा है, नॉर्मल वोल्टेज का ये डाटा सेंस करके लाया, ये शॉर्ट सर्किट का ये फॉल्ट डिटेक्ट किया और ये दिखा रहा है शॉर्ट सर्किट नहीं सॉरी ये ओवर वोल्टेज का और ये अलार्म जनरेट हुआ और ओवर वोल्टेज का वहाँ पे डाटा लिख कर आया। और ये मैं एक जो IR सेंसर दिया हुआ है दोस्तों, इसके पास में जैसे ही अपना हाथ लेकर आऊँगा वहाँ LCD पे आप देखिएगा ये आपका LCD पे डाटा प्रिंट करेगा। ये मैंने हाथ लेके आया, ये LCD पे देखिएगा वहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट प्रिंट होके आने लग गया। देखिए यहाँ जो जो बंदे इस प्रोजेक्ट पे वर्क किए हैं उन सारे बंदे का नाम लिख के आएगा और वो सारा चीज़ सेंसिंग करके आएगा। और ये जैसे ही आपका एडवर्टाइजमेंट ख़त्म होगा दोस्तों, उसके बाद ये सर्किट फिर से सेंस करने के लिए जाएगा कि इसका डाटा क्या है और कितना रीडिंग है। ये दोस्तों यहाँ आपका जब नॉर्मल है तो नॉर्मल रीडिंग लेके आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पे वोल्टेज बताएगा कि यहाँ नॉर्मल वोल्टेज 200 वोल्ट है। अगर मैं दोस्तों इसको शॉर्ट करता हूँ तो शॉर्ट करने के बाद देखिएगा इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने के बाद वो क्या शो करता है LCD पे आप वो देखिएगा। शॉर्ट सर्किट करने के बाद रीडिंग डाटा 3 लेके आया, शॉर्ट सर्किट हुआ, वोल्टेज आपका और वहाँ पे वो 100 बिलो दिखाया और यहाँ पे देखिए आपका ये अलार्म जनरेट हो गया। अब मैं इसको दोस्तों शॉर्ट सर्किट डाटा को ये हटा दिया। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट का डाटा। अब मैं ओवर वोल्टेज का ये चेक करता हूँ आपका। तो ये ओवर वोल्टेज के लिए देखिए वो क्या रीडिंग लेके आएगा। ये शॉर्ट सर्किट का चेक करने के लिए गया, शॉर्ट सर्किट था नहीं तो नहीं बताया। ओवर वोल्टेज में दोस्तों 380 वोल्ट बता रहा है, ओवर वोल्टेज बता रहा है। और ये आपका सेंसिंग डाटा करने के लिए हो गया और देखिए ओवर वोल्टेज का ओवर वोल्टेज हुआ 300 प्लस बताया और ये देखिए LED आपका ऑन किया और ये सारा चीज़ आपका ब्लो होने लगा। ठीक है दोस्तों, अब ये फायर का हुआ। अब फायर के लिए मैं एक हाथ से माचिस को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं दोस्तों ये मैंने फायर सेंसर के पास देखिए दोस्तों आपका ये फायर डिटेक्ट यहाँ सेंस किया और वहाँ पे जैसे ही LCD पे डाटा आपका फायर डिटेक्ट करता है वो आपका देखिए फायर का वो
आपका अलार्म जनरेट किया और वो आपका एलईडी भी ब्लो हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये आपका प्रोजेक्ट है।